हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट सुनील गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में जो ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ा के दिया वो चीज़ वापस एक बार बात करवा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में आप लोग को रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, क्योंकि वो चीज़ मैंने आप लोग को 2 स्टेप बता के दिया था। आई होप वो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग को थोड़े लोगों ने कमेंट करके बताया ऐसे समझ में आ गया, थोड़े लोगों ने नहीं बताया। और आप लोग किसी कुछ डाउट है तभी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ओके, बेझिझक। और आप लोगों को मैंने रासायनिक समीकरण संतुलित करने के तरीके, बायां पक्ष क्या होता है, अभिकारक बायां पक्ष होता है, उत्पाद दायां पक्ष होता है आप लोग का, ओके। एक्चुअली ऐसे जो प्रैक्टिकल है आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करने के बाद एक्चुअली जो चीज़ का फॉर्म होता है उत्पाद सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। जो आपका AgCl सोडियम क्लोराइड मतलब जो चीज़ अगर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो मार्क्स इंडिकेट करता है वो चीज़ आपका क्या हो जाता है, ठोस चीज़ मतलब ठोस रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहता है। लेकिन जो चीज़ गैस रहेगा, इसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अगर कोई भी गैस है चीज़ आपका इंडिकेट क्या करे, एरो मार्क अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। जब अगर कोई भी गैस रहेगा तो अपवर्ड इंडिकेट मतलब ऊपर की तरह मतलब दर्शाता है ऐसा। और आपका अगर सफ़ेद है सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो इस प्रकार दर्शाता है, जैसा आपको दिया गया है सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड। एक्चुअली ऐसा जो आपका प्रैक्टिकल था पहले में जो आपका कोनिका फ्लास्क के अंदर जो आपका रखा गया था सिल्वर नाइट्रेट, और बाद में जो सिल्वर नाइट्रेट का विरेल है, सिल्वर नाइट्रेट आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा है, सोडियम क्लोराइड आपका कोनिका फ्लास्क के अंदर रखा था। तो इसके रिएक्ट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा इसको टेढ़ा किया था, टेढ़ा करने के बाद वो चीज़ उसमें वापस मिक्स हो गया था। बाद में दोनों का हम लोगों ने वेट किया, बैलेंस किया, मतलब वेट मतलब वजन करने के बाद देखा कि जो उसके पहले हम लोग जो सब्सटेंस लिए थे, रिएक्टेंट लिए थे, रिएक्टेंट में आपका जो सिल्वर नाइट्रेट था NaCl था, NaCl आपका कोनिकल फ्लास्क के अंदर, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब के अंदर, दोनों का वेट किया तो उतना ही है, मतलब कितना 300.23 ग्राम। लेकिन जो आपका वापस जो रिएक्टेंट में जो उत्पाद फॉर्म हुआ आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, एक्चुअली जो हम लोगों ने टेढ़ा करके दोनों मिक्स कर दिया था सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का, उसके बाद हम लोगों ने जब उसका वेट किया तभी एक्चुअली उसका वेट भी उतना ही था। एक्चुअली इससे मान पड़ता है ये चीज़ आपका बैलेंस ऑलरेडी पहले से, इससे आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ओके। बट एक्चुअली आज के लेक्चर की वीडियो में आप क्या देखो, लेक्चर में 4th के अंदर वो चीज़ रासायनिक आपके प्रकार में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखोगे। बट एक्चुअली उसके पहले आप लोगों में थोड़ा सोचिए जो दिया है वो चीज़ आपको एक बार बता के देता हूँ। समीकरण 6 के अभिकारक व उत्पाद कौन से लिखिए, जो मतलब जो समीकरण 6 रहेगा उसमें अभिकारक कौन सा उत्पाद कौन सा वो चीज़ आप देख के लिखिए, जो आप सबका होमवर्क रहेगा। मीन्स नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एक्चुअली इसके रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म होता है, अमोनिया गैस। ये समीकरण संतुलित कीजिए, ये चीज़ आपको मतलब संतुलित करने का, बैलेंस करने का ये चीज़ आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये चीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी बता सकते हो या मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। ये चीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 8793584443, ओके। दूसरा आपका जो है नीचे देखिए आप क्रियाग्रह संतुलित समीकरण लिखिए। देखो कैल्शियम क्लोराइड, व्हाट कैल्शियम क्लोराइड, मैं वो चीज़ आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो जो रिएक्ट करके आप फॉर्म करोगे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये चीज़ आपका फॉर्म होगा। मतलब फॉर्म नहीं, मतलब कैल्शियम क्लोराइड ये चीज़ आपका मैंने क्या दिया, रिएक्शन फॉर्मूला लिख के दिया। इस चीज़ का बैलेंस करो, बैलेंस कैसे करने का। इसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो, यूट्यूब पे भी लिंक द्वारा सेंड कर सकते हो। और आपको डाउट रहेगा भेजिएगा, आप मुझे पूछ भी सकते हो, ओके। कंटिन्यू अभी आप क्या देखोगे, थर्ड वन नीचे देखिए आप क्या अभिकारक उत्पादक भौतिक अवस्था में लिखिए। जैसे आपको SO2 प्लस 2H2S दिया है, आपको पता है वो कितना आपका 2 है, 2H2 मतलब 2 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फर भी हो जाता है, बराबर। या राइट साइड में जब आप उत्पाद फॉर्म करो तो उसको बैलेंस फॉर्म करो, मतलब भौतिक अवस्था में फिजिकल जो रहेगा उसका आप बैलेंस करो। जैसे 2S है मतलब एक S और ये 2S मिलेगा 3S हो गया आपका, बराबर। और 2H2 O2 पहले से ऑलरेडी आपका था ही, कितना था O2 SO2 है ना, ये मतलब O2 आपका ऑलरेडी पहले से था। इधर 2 और मतलब 2H2 था, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, बराबर। तो O ले लो, अगर आप ट्वाइस से आगे ले रहे हो मतलब फ्रंट स्टार्टिंग में ले लो तो 2H2 हो जाएगा आपका, ओके। तो वो चीज़ आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखो वापस बता के देता हूँ। SO2 दिया वो 2 है, वो आपका 2 है, S2 S कितना है, स्टार्टिंग में 2 दिया था, 2S और ये 1S मिला कर 3S हो जाएगा लेफ्ट साइड में जो दिया है, उसको आपको बैलेंस करने का। प्लस जो आप फॉर्म करो ना उत्पाद 2H2 हो गया, 2H2 हो गया, उसमें का O2 है ना ये, तो आप 2 जब स्टार्टिंग में ले लोगे तो 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया आपका, स्टार्टिंग में 2 लिया तो 2O भी हो गया, बैलेंस हो गया, ओके। तो इसकी तरह कंटिन्यू अभी आप क्या देखो 2Ag प्लस 2HCl, इसको भी आप कैसे बैलेंस करोगे, 2AgCl, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा। बस आपका बचा क्या, H2 बचा है, तो एक्चुअली इस फॉर्म में लिख दिया हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। एक्चुअली अच्छी चीज़ इस फॉर्म में आप भी आप दिखा सकते हो, ओके। 2Ag प्लस 2H के पास जब आप उस चीज़ को रिएक्ट करोगे अब क्या करोगे, तो जो आपका उत्पाद फॉर्म होगा 2AgCl में 2 स्टार्टिंग में लिए तो आपको 2AgCl हो, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl2 नहीं होता, AgCl होता है। एक्चुअली इसकी वजह से जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपका 2AgCl हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा, ओके। कंटिन्यू अच्छा हम क्रिया में करू में से नया उत्पाद मिलता है, मतलब नया मतलब कोई सब्सटेंस जो
मतलब बनता है वो चीज़। हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, हमने क्या देखा एक्चुअली सब चीज़ क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है ये चीज़, रासायनिक अभिक्रिया होता है। आपका कुछ रासायनिक बंध टूटती है, मतलब कुछ में ब्रेक डाउन होता है, तो नया रासायनिक बंध निर्मित होकर आपका रूपांतर उत्पादों में होता है। इस पर अभिक्रिया के प्रकारों का गहन अध्ययन करने वाले हैं। देखो मतलब इससे आप क्या सीखते हो, अगर आपका कोई चीज़ अगर जो लेफ्ट साइड का दिया है रासायनिक बंद, वो चीज़ अगर ब्रेक डाउन होकर टूट कर एक नया उत्पाद तैयार करता है, तो मतलब जो आपका रूपांतर उत्पादों में हो जाता है। बंद टूटते हो तो नया बंद मतलब निर्मित होकर नया चीज़ वो निर्माण होता है, नया कंपाउंड बनेगा, नया एलिमेंट बनेगा एक्चुअली ऐसा। ओके एक्चुअली अभी आज के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 में आप क्या देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पर इसके 4 प्रकार होते हैं। संयुक्त अभिक्रिया, जैसे इंग्लिश में से कंबाइनेशन रिएक्शन करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। ओके कंबाइनेशन रिएक्शन मतलब हिंदी में संयुक्त अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब हिंदी आपका डन अभिक्रिया, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसके विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, उसे किसे हिंदी में। ओके कंटिन्यू। और आपका टॉपिक संयुक्त अभिक्रिया मीन्स कंबाइनेशन रिएक्शंस। उसके अंदर जो उपकरण, जो सामग्री जो यूज करो प्रैक्टिकल के लिए, प्रखनली, कांच की छड़, बीकर इत्यादि। रासायनिक पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मीन्स HCl होता है, और अमोनिया का विलयन मीन्स NH3, और काली चूना मीन्स CaCO2 ले सकते हैं, CaCO3 भी ले सकते हैं। ओके काली चूना मतलब CaCO3 भी ले सकते हो आप। ओके CaCO3 फॉर्मूला होता है उसकी वजह से। कंटिन्यू। अभी आप देखो जो प्रैक्टिकल में आपको दिया गया है, एक प्रखनली में थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, मतलब एक प्रखनली जैसे टेस्ट ट्यूब रहता है उसमें आप HCl ले, पर थोड़ा मतलब उसके अंदर HCl ऐड करो, उसको थोड़ा हीट करो। हीट करने के बाद अमोनिया के विलयन की एक छड़ डुबा को उसे प्रखनली मुँह पर रखिए, मतलब अमोनिया जो अमोनिया गैस की रहेगी एक्चुअली उसमें प्रखनली उसके अंदर डुबा कर उसके मुँह पर रख दो, नीचे कीजिए। तुम्हें कांच की छड़ के सिरे से धुआं स्रोत निकलता हुआ दिखाएगा। तुमका नीचे करोगे तुमको आपको क्या देखने को मिलेगा, जहाँ हीट की जो अमोनियम गैस की जो छड़ डाले उसको जब मुँह पर रखोगे ना, उसमें आपको धुआं निकलता दिखाई देगा, कैसा स्रोत मतलब सफ़ेद कलर का। ओके प्रखनली गर्म करने पर सेक्स को वाष्प बाहर निकलने लगती है। प्रखनली जैसे आप टेस्ट ट्यूब को गर्म करोगे ना, टेस्ट ट्यूब करने के बाद वाष्प मतलब जो इवापोरेट होता है भाप, वो चीज़ बाहर निकलने लगती है। कांच की छड़ पर लगे विलयन NH3 गैस बाहर निकलती है, मतलब जो आपका अमोनिया गैस वो बाहर निकलने लगी। अमोनिया का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इनकी अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड या लवण गैसीय अवस्था में होकर सफेद रंग धुआं निर्मित हुआ दिखाई देता है। इस तरह रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। मतलब एक्चुअली आपको इससे क्या मालूम पड़ता है, अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इनकी अभिक्रिया से अमोनियम क्लोराइड एवं लवण गैसीय अवस्था में होकर सफेद रंग का धुआं निर्मित होता है। क्या होता है, अमोनिया व हाइड्रोजन क्लोराइड, जो आपको अमोनिया दिया हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैस है एक्चुअली, इसके साथ जो आपका फॉर्म होगा अमोनियम क्लोराइड वह गैसीय अवस्था में होकर सफेद रंग का धुआं निर्मित होता दिखाई देगा। मतलब दोनों गैस है, मतलब अमोनिया भी गैस है, हाइड्रोक्लोराइड भी गैस है। एक्चुअली जो आपका फॉर्म हो रहा है वो अमोनियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट या लवण बीमारी, मतलब इसको आप लोग के जैसे लवण गैसी अवस्था में होकर सफेद रंग का धुआं निर्मित होता दिखाई देता है। मतलब आपको वो चीज़ प्रोड्यूस होता दिखाई देगा, क्योंकि वो चीज़ आपका अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी मतलब इसका जो रासायनिक समीकरण आपका जो दिया गया है एक्चुअली इसी प्रकार है। ओके अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एक्चुअली सब चीज़ वाष्प बना है, इसलिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस हो गया। एक्चुअली से जो फॉर्म होता है आपका देखो, यह जिसके दोगे और यह NH मतलब NH4 हो जाएगा और Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो यह चीज़ को दे दोगे NH4 हो गया और Cl बचेगा, तो अमोनियम क्लोराइड एक्चुअली शॉर्ट कन्वर्ट होगा, शॉर्ट मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है एक्चुअली उसकी वजह से। ओके अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के रिएक्ट से जो आपका उत्पाद हुआ अमोनियम क्लोराइड। ओके कंटिन्यू। अभी आप दूसरे एक्टिविटी में क्या देखोगे, मैग्नीशियम धातु के मतलब मैग्नीशियम जो क्या धातु के फीता चिमटे से पकड़ के उसका दूसरा सिरा जलाओ। चिमटे से पकड़ के Mg मतलब मैग्नीशियम मतलब तो जो रिबन फीता उसको जलाओ। अब हम जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड से सफ़ेद चूड़ तैयार होता है। जब उसको आप जलाओगे तो सफ़ेद रंग का चूड़ तैयार होगा, मतलब पाउडर फॉर्म में। तो अभी वो समीकरण के स्वरूप भी इस प्रकार लिखते हैं। देखो इस प्रकार उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 2Mg दिया है प्लस O2 दिया है। एक्चुअली जब इसको कन्वर्ट करोगे आप 2 देखो, स्टार्टिंग में आप जब 2 ले लिए तो Mg भी 2 हो गया और O भी 2 हो गया, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ले लिए ना, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। फाइन ओके तो वी कंटिन्यू। अभी क्या देखोगे, इस सबकी मैग्नीशियम ऑक्साइड संयोग होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही उत्पाद बनता है। बताए एक्चुअली इस समय क्या रहता है, जब दो मतलब जो आपका एलिमेंट है, दो तत्व रहेगा, दो तत्व से अगर एक आपका एक सिंगल उत्पाद फॉर्म होगा, वो चीज़ आपका कंबाइनेशन रिएक्शन होता है। मतलब कंबाइन से फॉर्म हुआ ना, कि एक और दो तत्वों को मिलाकर जो आपका उत्पाद तैयार हुआ, एक्चुअली उसे आपका होगा कंबाइनेशन रिएक्शन। फाइन कंटिन्यू। अभी क्या पानी लीजिए, उसमें कुछ कली के चूने के कैल्शियम ऑक्साइड के CO पत्थर डालो, अचानक तो पानी का सहयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH2 तैयार होती है, भरपूर मात्रा में उसमें बाहर निकलती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, एक्चुअली आपका क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर लो। एक्चुअली इसके बाद इसको हीट करो, या अगर हीट नहीं कर रहे हो तो कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हो,
पानी का संयोग होकर कैल्शियम हाइड, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है, भरपूर मात्रा में उसमें बाहर निकलती है। मतलब देखो कैल्शियम ऑक्साइड पानी का संयोग होकर, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है पानी हो, संयोग मतलब जो मिलाकर कंबाइन से जो फॉर्म हो रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, प्लस उसरता मतलब हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मतलब मेनी मोर क्वान्टिटी में क्यों उस चीज़ को हीट किया जाता है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को जब कंबाइन करेंगे संयोग करने के बाद जो आपका फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो भी कंटिन्यू। ऊपर दी प्रतिक्रिया अभिक्रिया अवयव की संख्या कितनी है, अवयव की संख्या कितनी है, प्रतिक्रिया अभिक्रिया में भाग लेना अवयव अणु की संख्या कितनी है, तो अभिक्रिया में प्रति में कितने उत्पाद होते हैं तैयार होते हैं, इसे आप काउंट करके लिखोगे। ओके, जिस अभिक्रिया में दो या अधिक उपकारों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है, जिस अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारों का रासायनिक संयोग होकर, जो आपने अभी देखा, जिस रासायनिक में दो या अधिक अभिकारों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार करता है उसे आप संयोग अभिक्रिया कहोगे। ओके, दो या दो से अधिक अभिकारों का रासायनिक संयोग होकर एक नया उत्पाद मतलब या केवल एक ही उत्पाद तैयार करने वाले को आप संयोग अभिक्रिया कहोगे। ओके, अब देखोगे आप अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, उपकरण, वाष्पन मात्र, बंसन, वर्ण इत्यादि, रासायनिक पदार्थ, शक्कर, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। इसी रासायनिक मतलब केमिकल है, शुगर मतलब C2H22O11, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ओके, जो आपको ऑलरेडी दिया है। देखो शुगर का मतलब C12H22 शक्कर C12H22O11 हो गया, बरोबर। सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका H2SO4 होता है, फाइन, मतलब अम्ल एसिड। कंटिन्यू, कहती एक में थोड़ी सी शक्कर लीजिए, उस बाद में व्यंजन बनने की सहायता से गर्म करो। क्या लो, एक वाष्पन मात्र मतलब थोड़ा सा कोई डिश रहेगा तो उसके अंदर आप शक्कर ले लो, उसको बंसन जो बंसन बर्नर रहेगा कि उसकी हेल्प है तो उसकी सहायता से उसको चीज़ को आप हीट करो, तो थोड़ी देर के बाद जला हुआ काला पदार्थ निर्माण होते दिखाई देगा। थोड़ी बाद आप क्या देखोगे, आप लोग घर में भी देखा रहेगा, पेट में कभी मतलब शक्कर वगैरह गर्म करते हो, चाय रखते हो कभी भी, या आप चाय पत्ती डालेंगे तो जल जाता है, तो काला पड़ जाता है। क्यों ऐसा ही, अगर उसको आप हीट करो बनने की सहायता से वो चीज़ एकदम काला पदार्थ निर्माण होते दिखाई देगा। इसके में क्या हुआ दिखाई देगा, देख अब क्या करें, शक्कर को दो पदार्थों में विभाजन हुआ, मतलब शक्कर को दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो C12H22O11 जब मतलब जो शुगर है, शुगर के जब उसमें मतलब जब उस चीज़ को आप हीट करोगे, हीट करने के बाद जो फॉर्म होगा, देखो C12 है, C12 मतलब 12 कार्बन हो गया, बराबर। H22 है, 11H2, 11 2 22 हो गया कि नहीं, 22 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब जब आप स्टार्टिंग में 11 ले लोगे तो 11H2, 11 हाइड्रोजन में 11 2 22 आपका हाइड्रोजन में हो जाता है और 11 ऑक्सीजन में हो जाएगा। ओके, कंटिन्यू। अब क्या देखोगे, जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है उसमें से दो या अधिक उत्पाद निर्माण होते हैं, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब संयुक्त अभिक्रिया का एक्चुअली बस उसका उल्टा ही है। संयुक्त अभिक्रिया में क्या रहता है, इससे ये चीज़ फॉर्म होता था, और मतलब जो आपका डिकम्पोजिशन अपघटन अभिक्रिया रहेगी, एक्चुअली उसमें ये चीज़ उल्टा है। मतलब जो एक क्या रहेगा, एक रिएक्टेंट से दो उत्पाद तैयार होता है, एक रिएक्टेंट से दो उत्पाद जो तैयार होगा, मतलब एक अभिकारक से, जिसके अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है, उनमें दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को आप अपघटन अभिक्रिया कहते हो। ओके, तो आपको प्रैक्टिकल में दिया रहेगा, वो चीज़ आप चाहिए तो देख सकते हो प्रैक्टिकल के अंदर, वो चीज़ आप पढ़ के भी दे सकते हो। उसमें आप लोग को रिएक्शन बता के देता हूँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, CaCO3 ओके, मीन्स सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसको आप हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद देखो CaCO3 है, तो इसमें का एक ए दे दिया CaO, क्योंकि O के पास 3 है ना, 3 मतलब परमाणु अणु 3 अणु है, तो CaO हो गया, आपको O तो बचेगा और C बचेगा ना, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक चीज़ गैस को मैंने आप लोगों को बता के दिया लेक्चर सेकंड के अंदर, उस चीज़ आप कैसे सिंबल करते हो, कैसे इंडिकेट करते हो, अथवा क्या उस चीज़ को आप दर्शाते हो। मतलब जब आपका गैस रहेगा तो उस चीज़ का एरो मार्क ऊपर साइड में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, क्यों सब चीज़ नीचे फॉर्म में आ जाता है। ओके, 2H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो चीज़ मैं आप लोग को लिख के देता हूँ। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या चीज़ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे बहुत सारी मेडिकल भी ये चीज़ अवेलेबल है, क्या है, बहुत सारे मेडिकल में अवेलेबल रहेगा। जैसे आप नाखून पॉलिश लगाते हो, लेडीज़ लोग भी लगाते हैं, कि उस चीज़ को मतलब रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि किसी का कोई अगर गंदा हो गया, ख़राब हो गया, या नाखून पॉलिश जैसे मैंने आपको बताया, नाखून पॉलिश अगर जो रहेगा तो निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ओके, वो ये होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो हर मेडिकल शॉप पे अवेलेबल रहता है। फाइन, उसका फॉर्मूला होता है H2O2 और हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है उसे। फाइन, तो भी कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे, 2H2O2 का जो लिक्विड फॉर्म में, उसको आप रिएक्शन कैसे फॉर्म में, वो 2 वाटर, मतलब जब ब्रेक डाउन करोगे तो 2H2O वाटर फॉर्म में हो जाएगा, और ये चीज़ O2 गैस है,
गैस मतलब एक्चुअली इस फॉर्म में रहेगा कि ये चीज़ इवापोरेट मतलब इवॉल्व हो जाता है एक्चुअली इसकी वजह से। फाइन, अंडरस्टूड, टू बी कंटिन्यू। उसमें विद्युत तथा प्रकाश की सहायता से पानी का अपघटन करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण संभव है क्या? यह संभव नहीं। जैसे आपको बता रहेगा पानी से बिजली तैयार होती है कि आप लोगों ने इस चीज़ का स्टडी कर चुके हो, ऐसी वैसा संभव है। उसमें विद्युत तथा प्रकाश की सहायता से पानी का अपघटन करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण संभव है? असंभव हो सकता है। वो चीज़ आप थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, संभव होगा या असंभव होगा। तो आप देखो पहले उसमें विद्युत तथा प्रकाश की सहायता से, उसमें हीट प्रकाश की सहायता से पानी का अपघटन करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण संभव है क्या? संभव है तो हाँ बताओ, एक्चुअली सब चीज़ लिखोगे आंसर। ओके, अगर आपको नहीं डाउट रहेगा तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आपने पीछे कक्षा में पढ़ा किया अम्लयुक्त पानी में विद्युत धारा प्रभावित करने पर पानी का अपघटन होकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। आपको पता रहेगा विद्युत धारा प्रभावित करने पर पानी का अपघटन होता है। डिकम्पोजिशन होने के बाद अलग अलग भागों में डिवाइड करने के बाद जो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और विद्युत ऊर्जा की सहायता से होता है। किसकी? विद्युत ऊर्जा की सहायता से, इसलिए इस अपघटन को विद्युत अपघटन कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो हेल्प होता है पानी का अपघटन मतलब ब्रेक डाउन करके अलग अलग भागों में डिवीजन किया जाता है, खंड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। अपघटन विद्युत ऊर्जा की सहायता से होता है। जो अपघटन होता है डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि वो चीज़ विद्युत ऊर्जा की सहायता से होता है, इसलिए इस अपघटन को आप विद्युत अपघटन कहोगे। फाइन, 2H2O विद्युत ऊर्जा, 2H2O विद्युत ऊर्जा, तो 2H2 फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? 2H2 और O2। ये चीज़ मतलब इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में, तो ये चीज़ आपका गैस होता है। क्या होता है? गैस। क्योंकि 2H2 अगर वाटर से आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा। हाइड्रोजन गैस जो उसी अवेलेबल रहेगा, ऑक्सीजन गैस मतलब वो चीज़ इवापोरेट या इवापोरेट होकर वो चीज़ डिसअपियर हो जाएगा। क्यों ऐसा? ओके, जो चीज़ आपका कभी भी गैस रहेगा इस फॉर्म में आप दिखाओगे। फाइन, और वाटर से लिक्विड फॉर्म से जो आप विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी से हीट किया गया जो फाइंड हुआ आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ओके, मतलब अगर आपका अगर एक ही क्या दिया है अपकारक दिया रहेगा, एक अपकारक से अगर दो या उससे अधिक आप उत्पाद फॉर्म कर रहे हो वो चीज़ आपका अपघटन अपक्रिया होता है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन, एक्चुअली आपको डिफाइन भी दिया गया है। जिस रासायनिक अपक्रिया में एक अपकारक पदार्थ से दो या अधिक उत्पाद प्राप्त होते हो, जिस रासायनिक अपक्रिया में एक अपकारक पदार्थ से दो या उससे अधिक उत्पाद प्राप्त होते हो उसे आप अपघटन अपक्रिया कहोगे या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहोगे। फाइन, टू बी कंटिन्यू। वो चीज़ आप देख सकते हो जो दिया गया है। विस्थापन अपक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? वो चीज़ एक स्थान दूसरे स्थान मतलब चेंज हो जाना। जैसे शुरुआत में आपने देखा कॉपर सल्फेट के नीले विलयन से जस्ते का चूट डालने पर जिंक सल्फेट का रंगीन विलयन तैयार होता है, जो आप लोग को मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड में बता के दिया रहेगा। कॉपर सल्फेट जो जैसे CSO4 आप लोग को बता के दे रहा है, वापस ये बता के देता है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, एक्चुअली इससे फॉर्म जो कहोगे जिंक सल्फेट फॉर्म होता था आपका, वो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता के दिया। एक चीज़ कॉपर पता है मतलब ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट जो आपका रंगहीन होता है, रंगहीन जिंक सल्फेट जो फॉर्म हुआ वो चीज़ आप लोगों ने देखा रहेगा। ओके, क्योंकि उसमें उष्मा बाहर निकलती है। क्योंकि जिंक सल्फेट जो आपका तैयार हुआ जो ये आपका अभिकारक है, क्या रहेगा आपका अभिकारक, ये आपका अभिकारक होता है और ये चीज़ आपका उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद से जो आपका फॉर्म हुआ जिंक सल्फेट आपका रंगहीन उत्पाद तैयार होता है। ओके, मतलब ब्लू कलर से और जिंक से जो चूड़ी इसके अंदर कॉपर सल्फेट में अगर जब मिलाया जाएगा जो आपका जिंक सल्फेट जो तैयार होगा रंगहीन उत्पाद तैयार होगा। ओके, कंटिन्यू। जो उसके अंदर जो चार्ज दिया रहता है, देखो CO2+, Zn2+ आयन होते हैं, सब आयन का चार्ज है और बाहर निकलते हैं, जिनके कारण COSO4 में CU का विस्थापन होता है। COSO4 में CU का विस्थापन मतलब वो 1+ टू अनदर प्लस चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, देखो आपको दिया गया है जैसे कॉपर सल्फेट होता है, ये आयरन होता है Fe, तो FeSO4 होगा आपका। क्या होगा? FeSO4। तो विस्थापन हो गया किसका? कॉपर का। और ये भी चीज़ आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये चीज़ आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा। फाइन, ओके। CSO4 FeSO4 तैयार हो रहा है आपका फेरस सल्फेट, इसके बाद C मतलब कॉपर सॉलिड फॉर्म में। मतलब देखो कॉपर आपका विस्थापन हो गया, मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस पे चले गया। एक्चुअली ऐसा क्या मैं अधिक क्रियाशील तत्वों की जानकारी हम धातु विज्ञान इस पाठ में लेने वाले हैं। जस्ती की तरह लोहा सीसा तत्व भी धातु तांबे के यौगिक से तांबे की विस्थापित करते हैं। एक्चुअली सब चीज़ है लोहा सीसा सब भी मतलब विस्थापित होते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा उसका एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट और पीबी मतलब होता है लीड, कॉपर सल्फेट मतलब ब्लू कलर का फॉर्म होता है। PbSO4 इसमें भी PbSO4 फॉर्म होगा, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा। प्लस मतलब कॉपर पता है सॉलिड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसका भी आपका विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन। मतलब जो कॉपर इस प्लेस से लेफ्ट साइड में जो अपकारक है, राइट साइड में जो उत्पाद तैयार हो जाता है एक्चुअली ऐसा। ओके, तो भी कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे? युग्म विस्थापन अपक्रिया, युग्म विस्थापन अपक्रिया
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आता है, इसमें दो कंपाउंड रहेगा, मतलब दो यौगिक से जो तैयार होता है। इस प्रकार आपको रिएक्शन को चेत मैं एग्जाम्पल बता के देता हूँ। अब क्या को जो मतलब किस फॉर्म में रहता है, उसमें दो यौगिक रहता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में ले लो AgNO3 और प्लस NaCl ले लो, बरोबर, AgNO3 NaCl, दो जो अपकारक से दो उत्पाद तैयार करोगे, मतलब दो यौगिक तैयार करोगे, जो उत्पाद तैयार होगा वो चीज़ आपका क्या रहेगा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया। एक्चुअली इसके पहले जो आपका देखिए विस्थापन अपक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, इसका आपका क्या फॉर्म होता है, NaNO3, क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉरी मैं वापस अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ आप लोग को, AgNO3 प्लस NaCl से जो फॉर्म करोगे आप NaNO3 फॉर्म हो जाएगा आपका, ओके। इसके बाद AgCl, ओके, मीन्स जो आपका सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्ट करोगे जो फॉर्म होगा आपका, मीन्स सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा। मतलब आपको कैसे ध्यान रखने का, अगर जब दो कंपाउंड रहेंगे तो आपका वो युग्म विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, या Cl और प्लस NaH, इसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा, पहले आपका सोडियम क्लोराइड नमक तैयार हो जाएगा, इसके बाद वाटर H2O, देखो H2 और O बचा, क्योंकि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करोगे जो आपका उत्पाद फॉर्म होगा, मतलब HCl और NaOH आपका अभिकारक है, अभिकारक के साथ में जब आप उसका उत्पाद फॉर्म कर रहे हो तो सोडियम क्लोराइड वाटर फॉर्म होगा। ये चीज़ आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीन्स युग्म विस्थापन अपक्रिया, ओके। पहले आपने क्या देखा, वापस मैं बता के देता हूँ। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहले आपका संयोग अपक्रिया में क्या है, मतलब जो आपका दो या दो से ज़्यादा अगर अभिकारक रहेगा उससे एक आप उत्पाद तैयार करते हो। जिस रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक से एक उत्पाद तैयार होता है उसे आप रासायनिक अपक्रिया कहोगे। दूसरा, जिस रासायनिक अपक्रिया में एक अभिकारक से दो या उससे ज़्यादा उत्पाद तैयार होता है उसे आप मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब अपघटन अपक्रिया कहोगे, ओके। इसके बाद आपका विस्थापन अपक्रिया, इसके बाद आपका युग्म विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में आपने क्या देखा, कंटिन्यू वापस बता के देता हूँ एक चीज़। तो विस्थापन अपक्रिया का जो डिफाइन रहता है, कौन सा, विस्थापन अपक्रिया में। विस्थापन अपक्रिया कैसे आप याद रखोगे, जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्वों का आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर ले लेते हैं, उस रासायनिक अपक्रिया का विस्थापन अपक्रिया कहोगे। क्या कहोगे, जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयनों का दूसरे स्थान क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं। जैसे आपने कॉपर सल्फेट प्लस Fe था, मतलब कॉपर एक्चुअली जैसे FeSO4 एक आयन इधर लेके बन गया ना, जैसे आपको बनने बता के दिया FeSO4, बरोबर, एक स्थान से दूसरे स्थान अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं, आयन बनकर ले लिया तो उस रासायनिक अपक्रिया को आप विस्थापन अपक्रिया कहोगे। क्या कहोगे, विस्थापन। बाद में कॉपर बचा था ना एक्चुअली ऐसा, मतलब ये चीज़ बस कॉपर बचा वो चीज़ चेंज होगा, मतलब इसका प्लेस चेंज हुआ, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ओके। और PSO4 इससे एक नया कंपाउंड होना, नया उत्पाद निर्मित हो गया, एक्चुअली उससे ही आप क्या कहोगे, विस्थापन अपक्रिया। कैसे याद रखोगे, जब एक यौगिक में स्थित जब एक को भी एक यौगिक रहेगा उसमें कम क्रियाशील तत्व रहेगा या फिर कम क्रियाशील तत्व से तब दूसरे स्थान पर जब जा रहे हैं, जो उत्पाद में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे स्थान अथवा दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं, उससे आप विस्थापन अपक्रिया कहोगे, ओके। तो कंटिन्यू, जो आपका युग्म विस्थापन अपक्रिया में कैसे याद रखोगे, जिस अपक्रिया में कई पदार्थों का अणु की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है। अदला बदली जैसे आपको बता के दिया मैंने HCl प्लस NaOH से NaCl और H2O फॉर्म होता है ना, एक्चुअली ऐसा ही HCl प्लस NaOH से आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर बना। एक्चुअली इस प्रकार जिस अपक्रिया में अपकारी पदार्थों का अणु की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है उस अपक्रिया को आप युग्म विस्थापन अपक्रिया कहोगे, ओके। बेरियम सल्फेट BSO4 K2CrO4 डालो, एक कृति याद करो, मतलब ये चीज़ प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। निर्माण हुआ अवक्षेप रंग कौन सा था, ये चीज़ आप चेक करो, अवक्षेप का नाम बताइए, अब क्रिया का संतुलित रासायनिक संकेत कीजिए, संतुलित रासायनिक अगर संकेत संतुलित नहीं है तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो इसका भी आपको आप विस्थापन अपक्रिया कहोगे तो युग्म विस्थापन अपक्रिया, इसका क्या कहोगे, युग्म विस्थापन अपक्रिया। इससे आपको एक बार प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, चाहिए तो आप इसका मतलब बैलेंस भी कर सकते हो, ओके। और आपको किसी कुछ डाउट रहेगा दोस्तों फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पढ़ा के दूंगा बहुत लॉन्ग और वो वीडियो हो जाएगा, वो चीज़ आप देख भी नहीं पाओगे। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप क्या देखोगे, उष्माग्रोही
क्या है उष्माग्राही व उन्मोची अपक्रिया, एंडोथर्मिक एक्जियोथर्मिक। एक्चुअली ये चीज़ क्या होता है, इसमें किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, क्या फॉर्म करते हैं क्या नहीं फॉर्म करते हैं, यह सब चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में देखेंगे। उष्माग्राही और उष्मानुची प्रक्रिया करना क्या चीज़ होता है, इसके बारे में आप जो अध्ययन करोगे नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में। और आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो लाल वाला बटन है उसको आप सब्सक्राइब कर दोगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको अगर मैं साइंस का अगर कुछ भी अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपको ग्रेटर नोटिफिकेशन वो समय पर मिलते जाएंगे एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, और आप लोग किसी को अगर कुछ डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग को यूट्यूब नंबर व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग को बता के दिया हूँ, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, और चीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके फाइन। और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग किसी को कुछ डाउट है बेझिझक आप पूछ सकते हो, डोंट वरी।